माड़े बंदे की माड़ी हरकतें आखिर यूट्यूब की फकीर फैमिली। जी बिल्कुल सही समझे, मैं मारिया बल्लाल पे बात कर रही हूँ। आखिर वसीम भैया साहब की कॉल भी आ गई, अम्मा जी पंजाब की तरफ रुखसत भी हो गए, मारिया की अम्मा की शामत आ गई। क्या फिर से कीमो स्टार्ट हो गई? पूरा रमजान कीमो में गुजरेगा, बच्चों के ऊपर जुल्म हो गया, ये सदाएं लगाते नजर आ रहे हैं हमारे बल्लाल भैया उर्फ माड़े साहब। आखिर माड़े साहब का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद जो जो इनके सपोर्टर थे वो भी गायब हो गए। सर्जरी क्या हुई? माड़े बंदे पे रिएक्शन बंद हो गया। इसकी वजह क्या थी कि वसीम भैया साहब ने सऊदी अरेबिया जाके ही मारिया के लिए दुआ की। आखिर पाकिस्तान में उन्होंने दुआएं क्यों ना की? क्या बलाल की अम्मा का पंजाब की तरफ जाना जरूरी था? बस इतने दिनों का सैर सपाटा था। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आपकी पुरजोर फरमाइश में जिस टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ लाजमी 5 से 10 कमेंट आते हैं कि मारिया बलाल के ऊपर आपने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी, आप उन पे रिएक्शन क्यों नहीं करती। हाय माड़े बंदे के ड्रामे, माड़े बंदे की। भाई अब मैं बताती हूँ मैं इन पे रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि ये हैं झूठे लोग, ये हैं ड्रामेबाज लोग। देखे ना, हम तो इनके खिलाफ रिएक्शन करते थे पर जो इनके सपोर्टर है सर्जरी के बाद उनका भी कोई रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने भी हमें नहीं समझाया, उन्होंने भी हमें मौत नहीं याद करवाई, अल्लाह अल्लाह याद नहीं करवाया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब मारिया बलाल के कीमो की, मारिया बलाल के कैंसर की सारा जो सुनेरियो था ना वो रिएक्शन वालों ने फ्लॉप कर दिया। सर्जरी हुई, हम आज भी अपनी बात पे कायम है, पर कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। आपको हर प्रूफ सबूत टिकटॉक लाइव से भी उठा के दिखाया और वॉइसें भी यहाँ चलाई कि कहाँ से ये माड़े बंदे ने कंटेंट सोचा, कहाँ से ये माड़ी हरकतें की। इसलिए मैंने इस पे रिएक्शन देना छोड़ दिया। पर आपकी फरमाइश, आपके कमेंट, तो फिर मैं अपने बहन भाइयों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को कैसे नाराज कर सकती थी। मैंने माड़े बंदे की वीडियो लास्ट वही देखी थी जब माड़े बंदे ने सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना था और पैसे कम हो गए थे क्योंकि माड़े बंदे को भीख कम मिली थी। और माड़े बंदे ने सोचा कि अब जब सर्जरी हो जाएगी टिकटॉक पे भी, कशकोल में भीख आना कम हो जाएगी, यूट्यूब से भी भीख कम मिलेगी, देसी घी भी हमने भीख में मांग लिया, बर्तन, प्रेशर कुकर, ये सब कुछ लोगों ने हमें दिल खोल के सदका खैरात की, हमारे घर के बर्तन बनाए, इलाज के लिए पैसे दिए, चोर हमारी बैटरियां उठा के ले गए। पर फिर लोगों ने हम पे तरस खाया, गाड़ी में बैटरियां रखवाई। मैं जाके सेकंड हैंड प्रेशर कुकर देखता था पर यूके वाली सिस्टर ने अच्छे खासे मुझे बर्तन दिए क्योंकि एक दफा फिर हमने पब्लिक को चे बनाया, फिर एक दफा हमने पब्लिक को लूटने का मंसूबा बनाया। पब्लिक के साथ साथ मारिया के बाल और आइस ब्रो भी इस दफा माड़े बंदे ने लूटी। तो वो लास्ट वीडियो मैंने देखी थी क्योंकि पैसों की इनको कमी हो गई थी। उसके बाद आप मेरे से कसम ले लें मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी। पर आपके रोजाना के कमेंट, आपकी रोजाना की फरमाइश कि मारिया बलाल माड़े बंदे पे रिएक्शन सिस्टर करे, फिर मजबूरन आज मुझे 2-4 वीडियो देखना पड़ी, दिल पे हाथ रख के और काला चश्मा लगा के मैंने देखी क्योंकि माड़ा बंदा तो सेहतमंद हुआ है, गुपला हो गया है। भाई कशकोल में भीख इतनी डली है, बीवी बीमार हो, कीमो लग रही हो, खाने के लाले पड़े हो, सेकंड हैंड चीजों से, लुंडे की चादरों से जो बंदा गुजारा करे, और वो इतना हट्टा कट्टा, इतनी सेहत, जो सारी रात जाके 18-18 घंटे टैक्सी चलाए, फिर सुबह अपनी बीवी की देखभाल करे, बच्चों को देखे और भाग भाग के गाड़ी में जाके कभी एक घी का पैकेट, कभी 2 प्याज लेके आए। वो ऐसे सेहतमंद होता है बंदा? नहीं ना बहन भाइयों। पर जो हराम खाते हैं, जो लोगों को चे बनाते हैं, वो बलाल भैया साहब जैसे ही होते हैं, इस माड़े बंदे जैसे ही होते हैं। अब माड़े बंदे ने फिर मारिया के ऑपरेशन को कैश करवाने की कोशिश की, पर बात वही है ना,
फ्लॉप हो गया, ठूस हो गया। कैंसर तो था ही नहीं, बच्चेदानी में रसोली थी, वो पहले भी कटनी थी। आपको याद है ईसा मूसा बड़ा है, ईसा छोटा है। ईसा के पहले पैदा होने से पहले ईसा के मूसा पैदा होने वाला था। माड़े बंदे ने तब भी बताया था कि मारिया की एक ट्यूब निकल चुकी है, अब मारिया बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर मारिया ने एक ट्यूब पे अटेम्प्ट किया और ईसा पैदा किया। अगर एक ट्यूब पे अटेम्प्ट करके एक ट्यूब पहले ही डॉक्टरों ने निकाल दी हुई थी, वो भी यही वजह थी कि उस ट्यूब में भी रसोली बन रही थी। अब दूसरी ट्यूब पे ईसा साहब पैदा हो गए और वो ट्यूब में भी रसोली बन गई, क्योंकि ये प्रॉब्लम इनकी खानदानी थी। माड़े बंदे ने कहा सर्जरी तो करानी है तो क्यों ना चैनल को भी ग्रो कराया जाए, क्योंकि माड़ा बंदा बड़े बड़े चैनल भेज चुका था। छोटे छोटे चैनलों पे माड़े बंदे को व्यूज नहीं आ रहे थे, कोई पैसा नहीं आ रहा था। माड़े बंदे ने कहा मारिया सर्जरी तो करानी ही है, पैसे भी चाहिए ने, चैनल भी बेचने ने बना के, तो क्यों ना असी कैंसर वाला कंटेंट ले आइए। तो माड़े बंदे ने ये कंटेंट खेला और लोग बेवकूफ भी बने, पर हमने लोगों को गाया बगाया आगा किया, प्रूफों के साथ सबूतों के साथ। मारिया की भाभी ने भी हर चीज ओपनली बता दी। मारिया की फैमिली में से अम्मा इस ड्रामे का हिस्सा बनी, बाकी सब ने हाथ खड़े कर लिए। आपको याद होगा वसीम भाई पाकिस्तान से जब सऊदी अरेबिया जा रहे थे तब भी अपनी बहन का जिक्र ना किया, अपनी बहन के लिए अपनी वीडियो में उन्होंने दुआ का रखा। पर आज कैसा हुआ कि उन्होंने वहां जाके फोन भी किया, क्योंकि वो उम्रा कर रहे थे, उम्रा भी दिखाना था चस्के के लोगों को पता चले मारिया के भाई वसीम ने उम्रा किया, और उसकी वजह से बलाल भैया साहब को, माड़े भैया साहब को मुंह लगाना पड़ा। फिर मैंने एक वीडियो देखी, क्योंकि मैंने आपके कहने पे वीडियो देखी, वरना मैंने इसको छोड़ दिया हुआ था। ये झूठा टब्बर है, झूठा मकार फैमिली है ये माड़ा बंदा। फिर मैंने एक वीडियो देखी, अम्मा जी कपड़े सिलाई कर रही थी और ब्रांड के सूट सीने वाली बातें हो रही थी। अभी मारिया ठीक भी नहीं हुई, 2-2.5 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती। पर जी अब मारिया ब्रांड भी चलेगा, कुकिंग वाला चैनल भी चलाएगी, व्लॉगिंग भी करेगी, और अभी सही तरीके से खड़ी नहीं हो सकती। हम तो कहते हैं बिल्कुल हट्टी कट्टी है, पर हमारा माड़ा भाई माड़ा बंदा कहता है अभी खड़ी नहीं हो सकती, पर अब ब्रांड भी लॉन्च करेंगे और यूट्यूब फैमिली को ही सेल करेंगे, क्योंकि यूट्यूब फैमिली को ये इजीली चेहरे बना देते हैं। फिर एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरी जी, कौन सी वीडियो गुजरी, अम्मा जा रही है जी, अम्मा की टिकट वाली वीडियो भी मेरी नजरों से गुजरी। और फिर एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जी, मारिया साहबा बैठ के बता रही हैं, लोगों ने सवाल किया कि आपने कैसे ये सारा सिनेरियो कंप्लीट किया, बच्चों के साथ भी ये भी, और ऑपरेशन हुआ आपका वो बताएं। मारिया ने उस वक्त बताया मैंने अभी नमाज पढ़ी है। बहन भाइयों 4 दिन ऑपरेशन को, 3 दिन हो, आपको पता होता है नापाकी होती है ऑपरेशन भी, और स्टिचेस भी ओपन ना हो, तो मैडम ने नमाज भी पढ़ ली है ना। फिर है ना चे बनाने वाली बात, नमाज भी पढ़ ली, आप लोगों के लिए भी दुआ मांग ली, हमारे लिए भी, सब के लिए। माड़े बंदे की माड़ी कुज्जी बीवी मीसनी मारिया सबके लिए दुआएं मांग लेती है। कौन सा ऐसा ऑपरेट है, हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर ऑपरेशन होता है, स्टिचेस ओपन नहीं होते, और मारिया साहबा नमाज भी पढ़ लेती हैं और दुआएं भी मांग लेती हैं। जब कीमो लग रही थी तब भी आपको पता है कि जहां रसोली थी, ब्लीडिंग लेडी को कैसे होती है, तब भी मारिया मसल्ले पे या नमाज पे बैठी होती थी और कुरान खुला हुआ में नजर आता था, तब भी पढ़ती थी। जब हमने आवाज उठाई कि इसमें स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, तब हार्मोन्स वाला भी एक ब्लॉक आया कि माड़े बंदे ने कहा कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब जो हमने सवाल रखे ये माड़े बंदे ने वो ही काम किए। अब जब लास्ट कीमो करवा के आई, हालांकि कीमो के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे वो डाइट अपनी बता रही थी, वो अपनी डाइट बता रही थी, जैसे घी के बगैर खाना खा रही थी और वाइट मीट ही खा रही थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं खा रही थी। तो फिर वो कीमो लगवाने के बाद, मजीद कमजोरी फील करने के बाद, वॉमिटिंग होने के बाद, पर ना जी ना, वो 3 घंटे टिकटॉक लाइव पे बैठी। जब मैंने बेनकाब किया, प्रूफ के साथ मैंने सोनू के व्लॉग पे और सोनू की दुनिया पे लगाया, फिर मैडम टिकटॉक से दुम दबा के भागी। ये झूठ नहीं है तो क्या है। अब करते हैं जी अम्मा जी की बात। अम्मा ऑपरेशन होता ही क्यों पंजाब की तरफ चली गई। अम्मा के दिल में 3 स्टंट पड़े हुए हैं, अम्मा के 3 वाल बंद हैं,
अम्मा शुगर पेशेंट है, अम्मा कराची में कैसे रह सके, अम्मा तो सैर सपाटा करने आई थी, अम्मा तो रहने के लिए थोड़ी आई थी, मारिया को थोड़ी संभालने के लिए आई थी, मारिया को सिर्फ मारिया की अम्मा ही संभालेगी, वो ही इनके झूठ सच का हिस्सा बनेगी। आज जो कल वीडियो आई है जिसमें सूट सिलाई किया जा रहा है, वहां आपने देखा नहीं, अम्मा जी कह रही है देसी घ्यो खा, चीज़ा खा, फ्रूट खा, खाएंगी तो छेती छेती उठ के अपने बच्चों को संभालेंगी, मैं कितनी देर तक संभालांगी। तो सब आपके सामने है बहन भाइयों। आपने मुझसे पूछा मैं क्यों रिएक्शन नहीं करती, जब मैंने हर हकीकत प्रूफ सबूत के साथ सामने रख दी है, उनको बेनकाब कर दिया है और अपने बिछाए हुए जाल में ये मियाँ बीवी खुद भी फंस गए हैं। पर कहते हैं ना, जिनको हराम मुंह लग जाए, जो झूठा खाना कमाना सीख जाए, जो लोगों को बेवकूफ़ हर दफ़ा बनाए, वो इन हरकतों से बाज नहीं आते जी। जो लास्ट वीडियो थी उसमें वो हॉस्पिटल भी लेके गए, उन्होंने दिखाया जी स्टिचेस अभी ऊपर नहीं हुए, 12 दिन सर्जरी को हो गए हैं, अब पूरा रमज़ान कीमो में गुजरेगा, अब कीमो फिर होनी है, फिर वही रोना धोना चलेगा, क्योंकि सर्जरी का टाइम तो हो गया था। आपने ये ज़हन में रखना है कि डॉक्टर ने 5 कीमो बताई थी, पर दूसरी कीमो पे मारिया बिल्कुल हट्टी कट्टी घूम रही थी, और साथ ही डॉक्टर ने नींद की गोलियां खानी बंद की, और डॉक्टर को याद आया कि कीमो बंद करके सर्जरी अब करनी है। तो बहन भाइयों, ऑलरेडी सर्जरी की डेट फिक्स थी, क्योंकि बच्चेदानी में रसोली थी और इसी डेट पे होना था। तो उन्होंने पहले अपना कैंसर खेला, लोगों को बेवकूफ बनाया, चैनल ग्रो किए, 2 नहीं 3 चैनल चलाए, चैनल बीच में सेल भी किया, इंग्लिश कंटेंट भी डाला। जब रिएक्शन वालों ने पर्दाफाश किया, फौरन से चैनल वापस ले लिया गया। हर ड्रामा आपको प्रूफ के साथ इनका बेनकाब करके दिखाया। फिर सर्जरी अपने टाइम पे हुई। अब कीमो खेलते हुए कौन सा डॉक्टरों ने इससे पूछना है, यहाँ देखना है। अब कीमो खेल के मजीद चैनलों को ग्रो कराना है, घर की गुर्बत दिखानी है, बच्चे स्पेशल चाइल्ड को दिखा के आप लोगों से पैसा हींकना है। अब माड़ा बंदा अपनी कीमो की तरफ जा रहा है और पब्लिक को भी कीमो की तरफ, क्योंकि माह रमज़ान आ रहा है, और माह रमज़ान में आपको पता है पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाई दिल खोल के सदका खैरात करते हैं, तो कीमो का तड़का कैसे ना लगे। माड़ा बंदा अब कीमो खेलेगा, मारिया को खूब एक्सपोज करेगा, और हम बहन भाई बेवकूफ़ बन के दिल खोल के जिनका हक है सदका खैरात लेने का, जिनकी इमदाद करनी चाहिए, उनका हक मार के हम सब चे बन के माड़े बंदे के कशकोल में पैसा डालेंगे। आप मारिया की बॉडी लैंग्वेज को देखें, मारिया के फेस एक्सप्रेशन को देखें, उसकी आंखों में माड़े बंदे के लिए कितने सवाल हैं, किस नजर से वो अपने बंदे की तरफ देखती है, कितनी उकताई हुई है। पर ना जी ना, माड़े बंदे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, खा के फ्री का सदका खैरात। उसके चेहरे आप देख ले, उसका मोटापा आप देख ले, तो मारिया की हालत भी देख ले। आपको लगा कि इस औरत ने 1-1.5 महीना सिर्फ वाइट मीट पे बगैर घी गंदुम के गुजारा, वो भी सेहतमंद है। सब ड्रामे आपके सामने है, फिर आप कहते हैं सिस्टर आप रिएक्शन क्यों नहीं करती। आज के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।